नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। न्यूज 18 इंडिया देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं पूजा। इन दिनों पूरे देश में एक ही इंतजार हो रहा है, इंतजार प्रभु राम के आगमन का। 22 जनवरी वो तारीख है जब रामलला अयोध्या में मंदिर में विराजमान होंगे और इसी बात को लेकर लगातार गीत और भजन का दौर भी जारी है। हर कोई अपने तरीके से झूम रहा है, नाच रहा है, गा रहा है। और इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक भजन शेयर किया है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर। और आज हमारे साथ वो खास मेहमान लाइव जुड़ रही हैं जिन्होंने इस भजन को गाया है। सीधे आपको उनसे मिलवाते हैं। गीता बहन हमारे साथ हैं। गीता बहन, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 इंडिया पर। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय श्री राम। जय श्री राम। और गीता बहन, शुरुआत इसी के साथ करूंगी कि आपको बहुत बधाई। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया एक्स पर आपका गीत शेयर किया, भजन शेयर किया, तारीफ आपकी की है। कैसा लग रहा है आपको? वैसे तो मैं जब से छोटी थी तब से मुझ पर मोदी साहब के आशीर्वाद रहे और इस बार भी मैंने भगवान श्री राम का जो भजन रिकॉर्ड किया। हम जितने भी सनातनी है सबके लिए खुशी का पर्व है, तो हमने अपना तो साहिब श्री ने उनको भी सुना और उससे भी हमें आशीर्वाद मिला, भगवान राम का भी आशीर्वाद मिला। तो बहुत मेरे लिए बहुत खुशी की बात है ये। जी, आगे हम बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले न्यूज 18 इंडिया के दर्शकों को जरा अगर आप अपने भजन की 2 पंक्तियां सुना देती। जी बिल्कुल बिल्कुल जी। आज जश्न मनाओ सारी दुनिया में, मेरे राम प्रभु जी घर आए। आज फूल बिछाओ सारी बगिया में, अयोध्या में उत्सव छाए। आज जश्न मनाओ सारी दुनिया में, मेरे राम प्रभु जी घर आए। बिल्कुल, तो प्रभु राम का आगमन होने वाला है और आप कितनी उत्साहित हैं 22 जनवरी की तारीख को लेकर? आप किस तरीके से इस दिन का जश्न मनाने वाली हैं? नहीं, मैं तो बहुत उत्साहित हूँ क्योंकि जितने भी सनातनी है सब उत्साहित है, क्योंकि बहुत सालों बाद हमारे भगवान अपनी गद्दी पर विराजमान होंगे। तो ये तो बहुत बड़ी खुशी की बात है। तो मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ और अपने भगवान के चरणों के दर्शन के लिए भी बहुत एक्साइटेड हूँ। जी, मैं चाहूंगी हमारे दर्शकों की तरफ से, क्योंकि आपने बताया कि आप बहुत शुरुआती समय से ही भजन और लोकगीत गाया करती थी। अपने जरा जीवन के बारे में बताइए। आपने कब शुरुआत की? कौन सा पहला भजन आपने गाया था, अगर आपको याद हो, अगर उसकी भी कोई लाइन आप गुनगुना सके यहाँ। बिल्कुल बिल्कुल। मैं बहुत छोटी थी, मैं कच्छ से हूँ और मैं रणोत्सव में जब छोटी थी स्कूल में गई थी तब मैंने ये गाया था। और वहां पे जब साहिब श्री गुजरात में थे मोदी साहिब जी, तब उन्होंने सुना था। और मैं उनका जो ये नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो मैं उन्हीं से मैं पढ़ी। तो मैं बचपन से गाई, उनके बाद उनके बहुत आशीर्वाद रहे। बहुत सारे मैंने भजन गाए, कीर्तन गाए। पर पहला गाना था जो मेरा कच्ची भाषा में, हम गुजरात से कच्छ से हैं, तो मैं साथ जब साहिब कच्छ में थे तब उनके समक्ष मैंने ये सुनाया था मोदी जी को। गजियो ते मुझो जोर जलाणो, गजियो मुझो जोर जलाणो, जलाणे में जुरिया आऊं गजियो ती गया, भेण गजियो ती गया। थैंक यू। गीता बहन, हमारे साथ जो दर्शक जुड़ते हैं वो अलग अलग राज्यों से, अलग अलग भाषाओं को समझते हैं। ऐसे में अभी जो आपने ये गीत गाया, जरा इसका मतलब ये अगर आप हमारे दर्शकों को समझा देती। जी, ये हमारी गुजरात की कच्ची भाषा है, तो कच्ची भाषा का ये वहां का लोक संगीत का लोक गीत है। जी जी, इस संगीत का मतलब क्या है, शब्दों का अर्थ क्या है, ये मैं जानना चाह रही थी। ये जो सारी लड़कियां होती है, वो जब कोई प्रसंग होता है घर पर तो सारी मिलकर वो हमारे यहाँ पे वो ढोल पर रमते हैं ना। तो जैसे कि ताली रास होते हैं, गरबा नवरात्रि जैसा गरबा होता है, तो वहां पे रमते, तब ये सारी मिलकर सहेलियां गाती है। तो ये सहेलिया का मीनिंग होता है, सारी दो जितनी भी इनकी फ्रेंड्स होती है। अच्छा गीता बहन, आपके परिवार में कैसा माहौल रहा भगवान राम को लेकर या भक्ति को लेकर? किस तरह की चर्चा होती थी, किस तरह का संगीत या फिर कैसा माहौल था आपके परिवार में? किस किस से लेकर इस बात को लेकर आपकी चर्चा होती थी, जरा उसके बारे में बताइए। जी, हमारे घर तो बचपन से ही भगवान राम को हम सब मानते आए हैं। तो बचपन से ही संगीतमय माहौल, भक्तिमय माहौल रहा है। तो मैंने भगवान कृष्ण के, भगवान राम के, भगवान शिव जी के ही भजन गाए हैं और प्रोग्राम में। और सबसे बड़ी बात तो ये कि जब अयोध्या में भगवान श्री राम का मंदिर भव्य बनने रहा था और जब उनका भूमि पूजन हुआ और जब पता चला कि भगवान का मंदिर बन रहा है, तो तब से भी बहुत खुशी बात थी।
तो ये 5-6 साल से यही बात थी कि भगवान का मंदिर बनेगा तो हम सब वहां पे जाएंगे, परिवार संग जाएंगे, मित्र सर्कल के संग जाएंगे, तो बहुत बड़ी खुशी की बात है। तो हमारे परिवार में तो बहुत खुशी का माहौल है। जी, आप पहले अयोध्या आई हैं या अब मंदिर बनने के बाद आप आएंगी? मैं पहली बार आऊंगी, पहली बार आऊंगी। जी, तो क्या घर में सभी के साथ ये प्लान तैयार हो चुका है कि कब आपको अयोध्या आना है? जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, जरा इस गीत के बारे में भी बात कर लेते हैं जिसे प्रधानमंत्री ने बहुत पसंद किया है, और न सिर्फ प्रधानमंत्री बल्कि पूरा देश इस पर झूम रहा है। ये गीत क्या आपने खुद लिखा, इसका म्यूजिक किसने तैयार किया, कितना दिन आपको लगा इस गीत को बनाने में? वैसे तो ये जब से भूमि पूजन हुआ था, जब सबके घरों में जब हर घर से दक्षिणा मिली थी कि सबका पैसा जाएगा, अपना मंदिर बन रहा है, तो तब ये गाना लिखा था। हमारी बहन है सुनीता जोशी, उन्होंने तब लिखा था, और ये 2 साल हो गए इस गाने को। तो बनाया इस साल हमने। पर मुझ पर मोदी जी का बहुत आशीर्वाद रहा है, आपका सबका प्यार, तो बचपन से लेके आज तक मेरे साथ उनका परम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का आशीर्वाद रहा है। तो उनके जरिए पूरे हिंदुस्तान के लोगों तक में मेरा ये गाना पहुंच पाया, मेरा ये भक्ति का जो गाना है वो पहुंच पाया। तो आप पहले भी प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात कर चुकी हैं, किस तरह की बातचीत क्या आपकी प्रधानमंत्री से कभी हुई है? कैसे वो आपकी सराहना करते हैं, क्योंकि बहुत कम उम्र में आपने बहुत ख्याति प्राप्त की है? जी, जब भी मैं उनसे मिलती हूँ तो बहुत प्रेरणा मिलती है। वो मुझे अपनी बेटी की तरह प्यार देते हैं, और मेरी तरह कई बेटियां, भारत की बेटियां जिन्होंने उनका जीवन बनाया है, जो संघर्ष करके आ गया, ये समाज के लिए एक प्रेरणादायक है। तो जब मैं मोदी साहब से मिलती हूँ तो यही कहती हूँ कि वो मुझे यही कहते कि बेटा अपने समाज के लिए, अपनी आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए तुम कुछ करना, क्योंकि तुम एक बेटियों के लिए एक उदाहरण हो। तो उनका आशीर्वाद बहुत रहा है, मुझ पर बहुत रहा है उनका आशीर्वाद। जी, गीता बहन, ये भजन तो हमने आपसे सुन ही लिया जो प्रधानमंत्री ने खूब पसंद किया, लेकिन इसके अलावा भगवान राम को समर्पित कोई और भजन अगर आप हमारे दर्शकों को सुनाना चाहें? बहुत सारे भजन है, बिल्कुल। अभी बहुत सारे भजन चल रहे हैं, तो मैं कौन सा गाऊं ये मैं सोच रही हूँ, पर यही गाऊं। मुझे अभी तो बहुत पसंद है क्योंकि मैं लाइव शो में गाती हूँ। ओ राम आएंगे तो अंगना आएंगे ठीक है जी, गीता बहन, बहुत शुक्रिया आपका न्यूज़ 18 इंडिया के मंच पर आने के लिए और यहाँ से हमारे दर्शकों को अपना ये मंत्रमुग्ध कर देने वाला संगीत सुनाने के लिए। बहुत शुक्रिया आपका।